नमस्कार, मैं पंडित सुशील कुमार शर्मा अथर्व ज्योतिष केंद्र एवं आचार्य पूजा भंडार में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा विषय है वह वृषभ राशि वाले जातकों के ऊपर है। वर्ष 2023 जुलाई का महीना वृषभ राशि वाले जातकों के बारे में किस प्रकार से बीतेगा, आज इस विषय में चर्चा होगी। यदि अभी तक आपने अथर्व ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब अवश्य करें। इस चैनल के माध्यम के द्वारा आपको समय समय के ऊपर ज्योतिष से जुड़ी हुई जानकारियां उपलब्ध होती रहेगी। यहां पर यदि वृषभ राशि में ग्रहों की चलायमान स्थिति के बारे में चर्चा की जाए तो मास के प्रारंभ होते ही धन भाव में सूर्य और बुध युक्ति संगत विराजित हैं। साथ ही साथ शुक्र कर्क राशि का होकर तृतीय भाव में विराजित है, मंगल सिंह राशि का चतुर्थ भाव में विराजित है, केतु तुला राशि का षष्ठम भाव में विराजित है, चंद्रमा वृश्चिक राशि का होते हुए भार्या भवन में विराजित हैं, शनि कुंभ राशि का होकर दशम भाव में विराजित हैं और राहु और बृहस्पति युक्ति कर मेष राशि में द्वादश भाव में चलायमान कहे गए हैं। यहाँ पर यदि वृषभ राशि में देखा जाए तो ये समय जातक के लिए ऐसा कहा जा सकता है कि मिश्रित फलदायक महीना बीतेगा। यहाँ पर यदि प्रथम सप्ताह की शुरुआत की जाए तो ऐसा कहा जा सकता है कि शुरुआती चरण सप्तमेश चंद्रमा होने के कारण जातक के जीवन में काफी शांतिदायक बीतेगा। साथ ही साथ इस समय अवधि में जातक के साथ में ऐसा हो सकता है कि कोई पुराना उधार जातक ने दिया हो और वहां से जातक को वापस आने के आसार जातक को इस समय अवधि में जरूर बन सकते हैं। साथ ही साथ यहां पर इस समय अवधि में जातक कोई नवीन वस्तु खरीदकर घर लेके आ सकता है। लेकिन यहां पर मैं एक चीज कहूंगा कि 2 और 4 तारीख का जो समय है वह जातक के विशेष तौर से स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता है। इस समय अवधि में यह कहा जा सकता है कि जातक थोड़ा सा रोगग्रस्त हो सकता है। साथ ही साथ इस समय अवधि में अनावश्यक परिवार वालों के साथ में मन मुटाव हो सकते हैं, विरोध हो सकता है, कोई आपके खिलाफ जिसे ये कह सकते हैं ना कि बातें कह सकते हैं जिसके द्वारा मन को दुख हो, तो ऐसी कुछ घटनाएं जातक के इस समय अवधि में हो सकती हैं। यहाँ पर जातक के लिए एक चीज कहना चाहता हूँ कि जहां तक हो सके जातक इस समय अवधि में क्रोध जितना कम करेगा उतना जातक के लिए काफी श्रेष्ठ कम रहेगा। 5 और 6 के समय की यदि बात की जाए तो इस समय अवधि में जातक के जो भी संतान के संबंधित समस्याएं चल रही हैं या फिर जो हो रहा है उस समय अवधि में जातक के जो संतान के संबंधित समस्याएं वह दूर हो जाएगी। चाहे वह विवाह के प्रति हो, चाहे वह ये कह सकते हैं कि करियर के प्रति हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो वृषभ राशि वाले जातक हैं उनको संतान के प्रति काफी अच्छा महसूस होगा। साथ ही साथ यहाँ पर यदि 7 जुलाई की बात की जाए तो यह समय जातक के लिए ऐसा कहा जा सकता है कि काफ़ी योग कारक है। इस समय अवधि में जातक के कार्यों की तारीफ होगी, जातक स्वयं इस समय अवधि में प्रसन्नता महसूस करेगा। फिर भी कई बार ऐसा लगता है कि अरे यार कहीं ना कहीं मेरे कार्य नहीं हो रहे हैं, मुझे कहीं ना कहीं परेशानी हो रही है, घर वाले ही मेरे ऊपर ब्लेम कर रहे हैं या फिर सहयोग नहीं कर रहे हैं। जो भी चीज़ हो तो जातक क्या करें कि कम से कम 65 ग्राम का चांदी का कड़ा बनाकर अपने दाहिने हाथ में जरूर धारण कर दें। इससे क्या होगा, शुक्र और चंद्र के संबंधित जो हैं प्रभाव, जिसे ये कह सकते हैं कि अच्छे प्रभाव जातक को प्राप्त होंगे। जातक थोड़ा सा शांत होगा और साथ ही साथ जातक को व्यापार में भी सहयोग कारक रहेगा। 8 से 15 जुलाई की यदि बात की जाए द्वितीय सप्ताह की, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि 8 का दिन इस प्रकार से रहेगा कि जातक ने जो भी पिछले कार्य किए हैं उसके द्वारा जातक को वहां से लाभ प्राप्ति के अवसर जातक को मिलना, तो एक ये अच्छा इंसिडेंस जातक के जीवन में जरूर होगा। साथ ही साथ यहाँ पर इस समय अवधि में ये कह सकते हैं कि 9 और 10 का जो समय है उस समय अवधि में भी जातक को समाज के प्रति कहीं ना कहीं जातक को सम्मान की प्राप्ति होगी या समाज के द्वारा जातक का सम्मान होगा। यहाँ पर जातक जिसे ये कह सकते हैं कि इस समय अवधि में जातक को कोई ऐसी जिम्मेदारी मिल सकती है जिसका निर्वहन करने के बाद जातक एक उच्च पद की ओर अग्रसर हो सकता है। तो भैया इस समय अवधि में वृषभ राशि वाले जातकों को यदि कोई भी अवसर मिल रहा है तो जातकों को पीछे नहीं रहना है, वह जातक के लिए काफ़ी योग कारक रहेगा। साथ ही साथ यहाँ पर ये बात भी हो सकती है कि 11 और 12 का द्वादश भावस्थ चंद्रमा आ रहा है। जब 12वें भाव में चंद्रमा परिभ्रमण करता है तो चिंताजनक रहता है। इस समय अवधि में जातक के अनावश्यक खर्च होंगे, फिजूल खर्च तो हो रहा है, नुकसान भी हो सकता है, चोरी का भय कहा जा सकता है। तो जातक को 11 और 12 तारीख को विशेष तौर से संभल कर रहना है, वह जातक के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। साथ ही साथ यहाँ पर 13 और 14 तारीख को कह सकते हैं कि जातक थोड़ा सा अच्छा महसूस करेगा।
जातक के जो जिसे ये कह सकते हैं कि 13-14 तारीख के समय अवधि में जातक पुनः अपने कार्यों के प्रति पूरी तरीके से रुझान के साथ में लग जाएगा और वहाँ पर उसको लाभ प्राप्ति के अवसर भी मिलेंगे। जो कामकाजी महिला हो या पुरुष वर्ग हो, उनके लिए भी काफ़ी योग कारक समय कहा जा सकता है। यदि तृतीय सप्ताह की बात की जाए कि 16 से 23 जुलाई का समय किस प्रकार से बीतेगा, तो 16 से 17 का समय ये कहा जा सकता है कि इस समय अवधि में जातक मानसिक चिंताओं से ग्रसित हो सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर ये होगा कि जातक को कहीं ना कहीं जिसे ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा मन मुटाव जातक के रह सकता है, चाहे वह मित्रों के प्रति हो, चाहे किसी बड़े अधिकारी के प्रति हो। परंतु 17 की शाम डलते डलते जातक के पुनः सारी बात अच्छी तरीके से बनने लग जाएगी और ये कह सकते हैं कि जातक का कोई भी कार्य इस समय अवधि में अधूरा है तो वह भी ईश्वर की कृपा से जरूर पूर्ण हो जाएगा। साथ ही साथ 18, 19 और 20 के समय की यदि बात की जाए तो यह समय जातक के लिए आय वृद्धि कारक कहा जा सकता है। सोर्स ऑफ इनकम के जरिए इस समय अवधि में जातक के बढ़ेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर जातक का जो शनि है वह भाग्य स्थान में होने के कारण जातक कहीं ना कहीं व्यापार नौकरी में 100% तरक्की करेगा। जब शनि भगवान का आशीर्वाद जातक को मिलता है तो ऐसा कहा जा सकता है कि वारे न्यारे हो जाते हैं। यदि जातक कहीं पर भी इंटरव्यू देने जा रहा है या कुछ भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है या जो भी हो, तो जातक विशेष तौर से इन तारीखों को नोट कर दे कि 18, 19, 20 तारीख को ही मुझे जाना है। तो कहीं ना कहीं शनि के प्रभाव से जातक जिस निमित्त कार्य के लिए जा रहा है वह ईश्वर की कृपा से जरूर पूर्ण होगा। साथ ही साथ यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये समय पूरा जातक कहीं ना कहीं भ्रमण करेगा और मानसिक शांति की अनुभूति करेगा। व्यापार में और जो उनके भागीदार हैं या पार्टनर हैं उनका भी पूरा सहयोग जातक को मिलेगा। जो सरकारी अधिकारी हैं, जो काफ़ी समय से जिसे ये कह रहे हैं कि उनके कुछ हो नहीं रहा है, तो वहाँ पर भी उनके लिए लाभ प्राप्ति के अवसर मिलेंगे। पदोन्नति उस समय अवधि में हो सकती है या उनके इंक्रीमेंट इस समय अवधि में लग सकता है। जो वृषभ राशि वाले जातक हैं उनके काफ़ी अच्छा समय है। साथ ही साथ यहाँ पर ये कह सकते हैं कि 21 और 22 का समय प्रतिकूल है। यदि आप किसी व्यक्ति को नहीं जानते हैं तो उससे ज़्यादा वार्तालाप ना करें या किसी भी प्रकार से मतलब कोई भी सौदा, जैसे ये कह सकते हैं जो व्यापारिक लोग हैं, कोई अननोन व्यक्ति आए तो थोड़ा सा संभल कर या जान पहचान कर फिर ही आप निर्णय लें, अन्यथा सौदा नहीं करें, वो आपके लिए श्रेष्ठ कर रहेगा, अन्यथा नुकसान हो सकता है। यहाँ पर क्या है कि ये जो 11-12 का 21-22 का समय है, ये ऐसा कहा जा सकता है कि धन हानि का समय है। घर परिवार से भी जातक को चिंता की अनुभूति इस समय अवधि में हो सकती है। तो इस समय अवधि में जातक जितना धैर्य से काम ले वह जातक के लिए काफ़ी अनुकूल रहेगा और काफ़ी अच्छा रहेगा। जितना जातक, और यदि जातक जल्दबाजी में और काम करेगा तो भैया नहीं चलेगा। जातक विशेष तौर से यहाँ से शांति से निर्णय ले। 23 की शाम को यदि बात की जाए तो जातक की पुनः अच्छा रहेगा और परिवार में भी जातक की सुख शांति बनी रहेगी। यदि चतुर्थ सप्ताह की बात की जाए तो यहाँ पर 24 जुलाई से 31 जुलाई के समय की यदि चर्चा की जाए तो 24-25 का समय काफ़ी अच्छा है। जातक इस समय अवधि में मन ही मन विचार करेगा कहीं ना कहीं कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, कुछ नया निर्णय ले लें, कुछ नया कर लें। यदि जातक को लगता है कि हाँ मुझे कुछ नया करना चाहिए तो भैया बेझिझक जातक कुछ नया कर सकता है। वह जातक के लिए काफ़ी योगकारक भी रहेगा। 26 और 27 की यदि बात की जाए तो जातक इस समय अवधि में कहीं बाहर जा सकता है परिवारजनों के साथ, और यहाँ पर जातक कहीं ना कहीं जिसे ये कह सकते हैं कि बच्चों के या फिर भविष्य की सोच रख के कहीं ना कहीं एफडीज करा सकता है। फंड जो ये कहते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, तो वह भी काफ़ी अच्छा रहेगा। साथ ही साथ जातक इस समय अवधि में ऐसा हो सकता है कि जातक जिस किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तो बड़े अधिकारी के साथ में उसकी थोड़ी सी कहासुनी भी हो सकती है, लेकिन घबराना नहीं है। जातक का समय थोड़ा सा अच्छा है। तो कहीं ना कहीं यदि जातक को लगता है कि कुछ चीज़ गलत हो रही है या मेरे साथ हो रहा है तो जातक आवाज़ उठा सकते हैं या बोल सकते हैं। यहाँ पर 28 और 29 को सप्तम चंद्रमा सुखदायक कहा गया है। जब सप्तम भाव में भार्य भवन में चंद्रमा जाता है तो ऐसा कहा जा सकता है कि घर परिवार में खुशी का माहौल रहता है। कोई मांगलिक कार्य की शुरुआत इस समय अवधि में जातक के हो सकती है, तो काफ़ी अच्छा है। साथ ही साथ यहाँ पर 30 और 31 का समय पुनः थोड़ा सा असमंजस वाला है। कोई ऐसी बात सुनने को मिल सकती है जो दुखद हो। भावुकता में जातक को किसी भी प्रकार का कोई भी निर्णय नहीं लेना है, वह जातक के लिए काफ़ी योग कारक रहेगा। साथ ही साथ यदि जातक को लगता है कि कोई ना कोई दुविधाएं जातक को चल रही हैं या कहीं पर भी समाधान नहीं मिल रहा है, तो किसी भी दैविक मंदिर में जातक लाल फूलों की माला अवश्य चढ़ाएं, वह जातक के लिए काफ़ी योग कारक रहेगा। साथ ही साथ जातक चांदी की
चाहे अंगूठी हो, चाहे ब्रासलेट हो, चाहे गले के अंदर जिसे ये कह सकते हैं कि चांदी का कुछ भी, चांदी की चेन भी पहनना हो, तो वह जातक के लिए काफ़ी योग कारक रहेगा। और यदि ज़्यादा ही संकट है तो कम से कम 65 ग्राम से ऊपर चांदी का कोई भी कड़ा आप अपने दाहिने हाथ में धारण कर सकते हैं, तो वह भी काफ़ी शुभ कारक रहेगा। फिर भी यदि अभी तक आपने अथर्व ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही साथ यदि आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। उचित समय मिलने पर आपके द्वारा पूछे गए किसी भी एक सवाल का जवाब अवश्य दिया जाएगा। आपका दिन मंगलमय हो। प्रभु श्री राम का आशीर्वाद सदैव आप सभी के ऊपर बना रहे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।